ये चार्ज माइनस क्यू है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, साइन नहीं लिखा है, क्यू। मैग्नीट्यूड लेंगे तो साइन नहीं लिखेंगे, क्यू। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर प्लस ए स्क्वायर। अब चूंकि इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम देख रहे हैं, इससे पहले हम चेक करें कौन बड़ा है इसमें। देखिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, आर माइनस ए, यहाँ आर प्लस ए, ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू माइनस हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट, इसका प्लस का इस तरफ तो माइनस का इस तरफ, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस। अब ये जो वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की है, ये वैल्यू वहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो देखिए क्यू बाई 4π कॉमन, क्यू बाई 4π कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस ए स्क्वायर 1/r प्लस ए स्क्वायर। हम सॉल्व करेंगे और आगे देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन आता है। वैल्यू क्यू बाई 4π कैसे लेंगे, आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर अपान नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सॉल्व करते हैं इसको, क्यू बाई 4π आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar आएगा, लेकिन बाहर माइनस है, साइन चेंज रहेगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अभी देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू बाई 4π यहाँ कितना होगा 2ar प्लस 2ar 4ar अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2aq इंटू 2r, देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 2 जा 4aqr 4aqr। ऐसा इसलिए लिखा गया, अभी आप समझ गए होंगे क्यों लिखा गया ऐसा, क्योंकि 2aq किसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो वहां तो मैं लिख सकता हूँ p, तो p इंटू 2r अपान 4π आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। यहाँ पे कुछ एजम्पशन किए जाएंगे, अगर मैं मान लूं कि जो डायग्राम मैंने बनाया था एक बार फिर से देखिए उसको, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस यहाँ से आर कितनी थी, टी थी, यहाँ ये था, यहाँ ये। डायपोल की डिस्टेंस तो फिक्स होती है, जैसे ही अगर हम रॉड ले लें तो उसकी लेंथ फिक्स होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ निकालें, 100 मीटर दूर निकाले, 500 मीटर दूर निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकाल सकते हैं, मीन्स आर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो क्या होगा, देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसमें अगर इसमें डिफरेंस करेंगे कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये वैल्यू हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2pr अपान 4π आर स्क्वायर स्क्वायर। तो होगा क्या, टू पी आर बाई 4π आर पावर 4 आर कैंसिल, यहाँ आर क्यू, ये इसको ऐसे दीजिए 1/4π 2p अपान आर क्यू। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। ये डेरिवेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एग्जाम के यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। अब सेकेंड डेरिवेशन है ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। अब जो दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन है पूरी, इसे आप नोट लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में डायरेक्शन कोई नहीं जानता है, सभी लोग डायरेक्शन अगर क्लियर है सकती है कि प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, तो आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन को मैं पूरा कर देता हूँ,
सेकेंड टॉपिक में एक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, पर कहाँ निकालना है आपको? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन समझ नहीं पाएंगे बहुत लोग क्या चीज़ है इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका डायग्राम देखते हैं, जैसे -q +q। मैं इसको उल्टा करता हूँ, प्लस यहाँ करता हूँ, माइनस, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कर सकते हैं प्लस माइनस। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a, और ये इसका मिड पॉइंट हुआ वो, ये हो गया आपका ए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायपोल की परपेंडिकुलर निकाला जाए, मतलब इसके बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इस पॉइंट पे निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायपोल अगर है, इसके परपेंडिकुलर निकाला जाए इस पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा आपका? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हम क्या कंसिडर करते हैं? OP = R। मैंने समझा दिया। अब देखिए, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ होगा? आउटवर्ड। मैं पहले बता दिया था, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? हमेशा बाहर। इस चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इसकी तरफ होगा, इसको हम लेट कर लेंगे E2। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस P पॉइंट पर E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q एट P E2। ये एंगल मैंने लेट कर लिया थीटा, करिस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ पे कितना क्रिएट हो गया? थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो अल्टरनेट से यहाँ पे क्या बन जाएगा? थीटा। अगर इसको हम ब्रेक करें, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, अगर इसको हम इस साइड ब्रेक करेंगे, इसको थीटा की डायरेक्शन में, वैल्यू कितनी आएगी? E1 cos थीटा। और इसको थीटा की तरफ ब्रेक करेंगे, ये वैल्यू कितनी आएगी? E2 cos थीटा। इसका वर्टिकल लेंगे E2 sin थीटा, इसका वर्टिकल लेंगे E1 sin थीटा। इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को डिवाइड कर लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये आपके ऐड हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि sin थीटा इसमें भी है, sin थीटा इसमें भी है। अभी मैं E1 E2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वो भी सेम हो जाएगी। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ये देखिए, अगर ये आर है और ये इस राइट एंगल में ये वैल्यू कितनी होगी? √r² + a²। अगर ये आर है, ये वैल्यू कितनी होगी? √r² + a²। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एट P। तो E1 = फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज q अपान डिस्टेंस कितनी है? √r² + a² का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली ड्यू टू -q एट P, अगर माइनस के निकालेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 1/4πε0, फिर मैग्नीट्यूड लिखेंगे √r² + a² का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए काफी लोग कि यहाँ मैं मैग्नीट्यूड का आंसर कर रहा हूँ, यहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है, इसके साइन को आंसर नहीं कर रहा हूँ। तो देखो E1 और E2 की वैल्यू क्या है आपकी? तो हम मान सकते हैं E1 = E2 = E। सिंपल के लिए हमने E1 E2 = E लिख कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर निकाला जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये कितना होगा आपका? E = वहां पे लिखा है आपका, देख लीजिए फिर से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। यहाँ पे मैंने लिख किया है E1 = E2 = E लिख किया है। तो सिंपल के लिए यहाँ पे क्या लिखना? E, यहाँ पे E, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2E cos थीटा। 2E cos थीटा, और E की वैल्यू वही होगी जो E1 और E2 की होगी। हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ से ट्रायंगल से निकालते हैं, राइट एंगल से। अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, इन ट्रायंगल, इसको ए भी रेड कर ले, इन ट्रायंगल AOP में, ठीक है, इधर देखिए, इन ट्रायंगल AOP में अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये बेस हो जाएगा ए 90 के सामने, हाइपोटेनस √r² + a²।
पुट द वैल्यू ऑफ ई एंड कॉस थीटा। टू ई की वैल्यू निकाल दी पीछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान क्या था रूट था, रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से ए बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 2AQ की वैल्यू क्या होती है? 2AQ इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल, मतलब P हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू रूट में है, ये वैल्यू बाहर रूट के, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, सेम में से ऐड हो जाएगा C/2। फिर से हम एजुकेशन लेट करेंगे। अगर मान लिया जाए R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R की वैल्यू A से बहुत ही बड़ी है, तो क्या हो सकता है इसमें ये वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ई इक्विटोरियल लिखेंगे इसको P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर cos C/2। ये टू कैंसिल मामला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। This is the electric field due to dipole on equatorial position। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और पीछे जो निकालते हैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए P आया है, उसमें क्या था 2P, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाला इक्वेटोरियल का क्या होता है ट्वाइस होता है। इक्वेटोरियल वाला एक्सियल का हाफ कर सकते हैं या एक्सियल वाला इक्वेटोरियल का ट्वाइस। ये आपका दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब अगर किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, अगर इस तरीके से कहीं लाइनें खींची गई हैं, इस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इसमें अगर कोई डायपोल को इस तरीके से प्लेस किया गया, ये डायपोल इस पे चार्ज -2, इस पे चार्ज +, तो इसमें फोर्स एक्ट करेगा, ये वाला फोर्स इधर लगेगा F = -QE, ये वाला फोर्स इधर एक्ट करेगा डैश मान लीजिए Q इंटू E। एक डायपोल पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में, मीन्स ये डायपोल जब एक डायपोल पे दोनों पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पे उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्या वर्क कर रहा है टार्क, मीन्स ये अब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसे हम कह देंगे कि इस पे डायपोल पे क्या ऐड करना हो गया टार्क। ये टार्क हमें फाइंड करना है, इसके लिए इसको मैच कर दीजिए, ये एंगल मान लीजिए थीटा, इस एंगल को थीटा लेट कर लीजिए, ये पॉइंट सी। तो टार्क आप लोग पढ़े हैं, टार्क का फॉर्मूला क्या था, टार्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, बिटवीन बोथ फोर्सेस करते हैं, बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो देखिए एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स और इस फोर्स, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC इस फोर्स और इस फोर्स की। टार्क में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर की जाती है, क्यू इंटू BC। अब हम BC की वैल्यू स्ट्रेंथ से निकालेंगे, इन एंगल ABC में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 2 होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, अब 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 2a, BC इक्वल टू 2a साइन, ये वैल्यू हम यहाँ से तो टार्क QE इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। अब फिर से देखिए 2AQ बराबर क्या होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल E, ये हो गया फार्मूला आपका PE sin theta। This is the formula for torque, tau equal to PE sin theta। इसको 2 पढ़ते हैं, tau पढ़ते हैं, tau equal to PE sin theta। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये लिखा जाएगा आपका, ये मतलब पढ़े आपको A क्रॉस B कितना होता है AB sin theta, तो PE sin theta कर सकते हैं P क्रॉस E, टार्क का फॉर्म है टार्क इक्वल टू P क्रॉस E।
अब अगर डायपोल मैक्सिमम डायपोल कब हो सकता है, जब ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब साइन यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो साइन 91 होगा, तो टाउ हो जाएगा मैक्सिमम। अगर आपसे पूछा गया कि एट व्हाट कंडीशन टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस तरीके से अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वर्क कर रहा है, डायपोल इधर, मतलब इसमें कितना है बनेगा 90, ये अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम तो होती है 90 में, तो मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे थीटा इक्वल टू